Welcome to Dark Night Lofter. Today's topic current feelings and thoughts about you right now. Let's see. उस इंसान के करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए क्या हैं करंट टाइम फ्रेम पे. ओके. कभी कभी मैं चूज़ नहीं करती हूँ और फिर कार्ड्स सोचिए उसी टाइम कर लेंगे. ठीक है, चलो देखते हैं उस इंसान के जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान के करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स. करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स. अब जिस इंसान की रीडिंग देख रहे हैं उस इंसान को मेडिटेट करें. आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है. नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, लेस टू कांटेक्ट में भी हो सकते हैं. इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ आपके लिए, देयर फीलिंग्स. हर्ट है, डिस्टर्ब है ये इंसान. ठीक है, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ पुराने टॉक्सिसिटी, पुरानी नेगेटिविटी. अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की वजह से कोई किसी तरीके का स्ट्रेस है या थर्ड पार्टी को लेकर ये इंसान कुछ चल रहा था. यहाँ पर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है इस कनेक्शन में जिसमें आप कनेक्टेड है इस इंसान और आपके बीच कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से इंसान एक गोस्टिंग करता है आपको. ठीक है, चीटिंग है यहाँ पे, थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है. आपकी ओवर थिंकिंग है, आप करंट टाइम फ्रेम पे बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं. आपको ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप स्टक है, स्टॉप है. यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेन है. ठीक है, आप ब्रोकन हार्ट हैं, ये आपकी एनर्जी है. करंट टाइम फ्रेम पे आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्लैरिटी की तरफ आना चाह रहे हैं, बर्डन को, स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाह रहे हैं. आप चाह रहे हैं आप, ये इंसान आपको गोस्ट कर रहा है. आप ना चाहते हुए भी इस इंसान की गोस्टिंग के बारे में सोचते हैं, ना चाहते हुए भी इस इंसान की चीटिंग के बारे में सोचते हैं, ना चाहते हुए भी इस इंसान के बारे में आप सोच रहे होते हैं. आप एक ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं. ठीक है, ऐसा हो सकता है एंडिंग हुई भी है, नो कांटेक्ट में आप इस इंसान के साथ, या बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं चल रहा. ठीक है, शायद पहले बहुत अच्छा था, आप दोनों शेयरिंग पे थे, आप दोनों एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे, आप दोनों के बीच एक क्लोजनेस थी. लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे अच्छा नहीं चल रहा बॉन्ड. ठीक है, एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है इस इंसान की वजह से. इंसान गोस्ट कर रहा है. इस इंसान को ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है. इस इंसान को इमोशनली मेच्योर होने की ज़रूरत है, एक सेंसिबल और एक आपको समझने की ज़रूरत है. ठीक है, द व्हील. आपके पर्सन में आप एक चेंज चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं. आप चाहते हैं ये जो भी इंसान करंट टाइम फ्रेम पे ही बदल जाए, इसका सेल्फ बेहतर हो जाए, ये अपने एक बेहतर वर्जन में आए. क्योंकि इसका जो ये वर्जन है करंट टाइम फ्रेम का, ये आपको हर्ट करता है. इतना इमेच्योर वर्जन है या इतना इमेच्योर है इमोशनली, ये आपको हर्ट कर रहा है. ठीक है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहना. करंट टाइम फ्रेम पे आपकी करंट एनर्जी बहुत ज़्यादा पैनिक वाली है, बहुत ज़्यादा बिला वजह मूड ख़राब हो जाना, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं करंट आपको करंट एनर्जी में, या करंटली आपके अंदर बहुत सारे मूड स्विंग्स चल रहे हैं, चिड़चिड़ाहट चल रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं. कभी भी आपको स्ट्रेस, बर्डन, स्ट्रेस आउट हो जाता है. ठीक है, लेकिन बार बार आपने आपको पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं. आप इस इंसान में डिवाइन से एक चेंज एक्सपेक्ट करते हैं. आप चाहते हैं ये मेच्योर हो, ये जो भी है उससे बदल जाए और एक स्टेबल, मेच्योर, एक सेंसिबल इंसान बने. ठीक है, आप इस इंसान की करंट एनर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट, और ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, बहुत पुरानी चीज़ें सरफेस पे आना, बहुत पुरानी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं. ठीक है, आप स्लीपलेस नाइट का, रात का वक्त आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, स्ट्रेस आउट होता है, बर्डन सम होता है, नींद नहीं आ रही. ठीक है, एनजाइटी फील हो रही है, स्लीपलेस नाइट है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, और कुछ न्यू स्टार्ट चाहते हैं. आप चाहते हैं ये सब कुछ जो भी आपकी लाइफ की एक डार्कनेस है या शेडो साइड है जिसकी वजह से आप ज़्यादा स्ट्रेस आउट होते हैं, चीज़ सब ख़त्म होकर एक लाइट साइड की तरफ आ जाए. ठीक है, बहुत ज़्यादा एक लाइटनिंग साइड आ जाए, बहुत ज़्यादा एक आप एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू खुशियाँ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. आप बार बार अपने आप को नेगेटिविटी से खींच कर एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आ रहे हैं. आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पे चेंज नहीं हो रहे, गोस्टिंग एनर्जी है,
चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टकनेस की तरफ या डार्कनेस की तरफ हैं, ठीक है। इस इंसान की शेडो साइड देखने को मिल रही है। आप वक्त से उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये इंसान बदल जाए, इस इंसान की पर्सनैलिटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, ठीक है। ओके, करंट एनर्जी आपके और इस इंसान की ये हो सकती है। देखें आप कितना स्ट्रेस आउट है यहाँ पर, देखें बर्डनसम है यहाँ पे, एक गार्ड्स अप हुए हुए हैं, काफ़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, इमोशनल डिटैचमेंट है, मैरिज को लेकर क्लैरिटी नहीं है, जो आप क्लैरिटी चाह रहे हैं, एक स्टेबिलिटी, एंडिंग हुई हुई है, मैरिज की बात पे एंडिंग हुई है, या जो आपका ड्रीम था वो ब्रेक हो चुका है, आपको चीज़ रियलाइज़ हो रही है, आपका एक ड्रीम, आप यहाँ पर एक ड्रीम देख रहे थे इस इंसान के साथ, मैरिज का, कमिटमेंट का, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का, एक हैप्पी फैमिली का, एक आपको बैक स्टेपिंग फील हो रही है, आपने यहाँ पर बहुत सारे ख्वाब सजाए हुए हैं, आपको चीटिंग फील होती है, आपको बैक स्टेपिंग फील होती है, आपको चीटेड फील होता है, आपको ऐसा लगता है इस इंसान ने आपके सारे ख्वाब तोड़ दिए, मड़ोड़ दिए, चूरम चूर कर दिए, ठीक है। ओके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। पेज ऑफ सूट्स, ओके, सूट्स एनर्जी बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी बताती है। टेन ऑफ पेंटिकल, ये इंसान अपने आप को इस वक्त चिल करना, हीलिंग करना, पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी की तरफ मूव फॉरवर्ड करना, ये इंसान इस वक्त अपनी हीलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है, मेंटल पीस और सुकून पे बहुत ज़्यादा फोकस है, अपने फाइनेंसेस को, अपनी लाइफ को एंजॉय करने में बहुत ज़्यादा फोकस है। इस इंसान की करंट एनर्जी हीलिंग और मेंटल पीस की तरफ है, ठीक है। मतलब कि ये खुद बॉदर नहीं होना चाहता, अपनी जैसे कि डिवाइन ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर रहा है ये इंसान अपनी लाइफ में। इसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कितना गलत कर रहा है यहाँ पे। एम्प्रेस की एनर्जी, बिल्कुल अपनी फ्रूटफुल लाइफ को एंजॉय कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। एक फ्रूटफुल एक टाइम पीरियड को इंसान एंजॉय कर रहा है, ब्लेसिंग्स, फ्रूटफुल ज़िंदगी एंजॉय कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। अपने आप को हीलिंग की तरफ ये इंसान बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, कन्फ्लिक्ट से बच रहा है, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी से बच रहा है, या आपसे बात करने से बच रहा है, या आपके साथ भिड़ना नहीं चाहता या लड़ना झगड़ना नहीं चाहता। करंट टाइम फ्रेम पे इसकी बिल्कुल ऐसी एनर्जी नहीं है कि आपके साथ किसी भी बात पे इसका एक आर्ग्यूमेंट हो, उस चीज़ से बचेगा। आपकी तरफ बहुत स्लो अप्रोच है, क्योंकि किसी भी आर्ग्यूमेंट से बचना चाहता है, ये नहीं चाहता कि किसी भी ये आर्ग्यूमेंट में रहे। इसका इस वक्त है, इसका सेल्फ इसके लिए प्रायोरिटी है, ठीक है। अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज़ कर रहा है, अपने आप को, अपने मेंटल पीस को प्रायोरिटाइज़ कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। क्योंकि इसको पता है इसके पास आपके लिए कोई जवाब नहीं है, ठीक है। क्रॉस रोड वाली एनर्जी है, आपको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। हार्ट चक्रा इसका क्रॉस रोड पर है, ठीक है, या तो क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसका फोकस किसी और जगह पे है, इस कनेक्शन पे नहीं है, अपने मेंटल पीस पे, अपने सुकून पे, अपनी हीलिंग पे, अपने आप को सेल्फ ऑब्सेस्ड हुआ हुआ है, या अपनी लाइफ की ब्लेसिंग से, या अपने लाइफ की अबंडेंस से, या फाइनेंसिस से, ठीक है। सेल्फ ऑब्सेस्ड हुआ हुआ है। इसका फोकस किसी भी कार्मिक सिचुएशंस या अपने कर्मा को फेस करने पे नहीं है। अपने आप को जितना एक डिटैच रख रहा है इन सब चीज़ों से, उतना हीलिंग की तरफ आ रहा है। इवन कि कम्युनिकेट भी नहीं कर रहा होगा ना आपसे ना किसी और से। अगर यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी या किसी भी XYZ आपको लगता है कि यहाँ पर इन्वॉल्व है, आई डोंट थिंक सो किसी से भी कम्युनिकेशन में है। ये इंसान इस वक्त एक मतलब कि सेल्फिशनेस, आप कह सकते हैं, सेल्फिशनेस बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। इंसान किसी भी हार्ट ब्रेक या बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट में नहीं आना चाहता, किसी भी आर्गूमेंटिव एनर्जी में नहीं पढ़ना चाह रहा करंट टाइम फ्रेम पे ये पर्सन, ठीक है। डिसएग्रीमेंट या आर्गूमेंट नहीं, ये पीस चाह रहा है। अगर पीसफुली आप इससे कुछ कम्युनिकेट करेंगे तो आपको ज़रूर कम्युनिकेशन देखने को मिलेगी। अदरवाइज आप इससे किसी भी तरीके का आर्गूमेंट करेंगे, आई डोंट थिंक सो कि ये आपके किसी भी आर्गूमेंट से करंट टाइम फ्रेम पे बॉदर होने वाला है, ठीक है। करंट एनर्जी ये है पीस लो और पीस दो, ठीक है।
अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज कर रहा है। आपको भी चाहिए कि आप अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज करें, ना कि आप इसके पीस से डिस्टर्ब हों, ठीक है। क्योंकि ये इंसान इस वक्त बिल्कुल भी अपने सेल्फ को कहीं बॉदर नहीं करना चाहता, बिल्कुल एक रिलैक्सिंग पॉइंट पर है, हीलिंग पॉइंट पर है, ठीक है। मेंटल पीस के लिए हीलिंग, मेंटल पीस, सुकून, रेस्टिंग पॉइंट पर है, रेस्ट कर रहा है, एक्शंस मूड में नहीं है, ठीक है। किसी भी तरीके की क्लैरिफिकेशन या जस्टिफिकेशन देने के मूड में नहीं है, अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ है, जैसे कि अपनी लाइफ को, एक फ्रूटफुल लाइफ को एंजॉय करना, अपने विशेस को कम ट्रू करना, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज करना, एक सेल्फ लव या सेल्फ ऑब्सेस्ड कह सकते हैं आप, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक आपको मतलब कि पेजेस की एनर्जी में आपको कम्युनिकेशन मिल सकती है। अगर आप लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं तो आप कुछ इससे डिमांड करेंगे, कोई क्लैरिटी, कोई कमिटमेंट, किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड आपको आंसर नहीं मिलेगा। आप नॉर्मली हाय हेलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप नॉर्मली मिसिंग एनर्जी है, कम्युनिकेशन होगी तो बहुत पीसफुली हो सकती है। अदरवाइज आप यहाँ पर कुछ क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, कोई फाइट करना, कोई आर्ग्यूमेंट करना, सवालों के जवाब देना, नहीं, ये टाइम इस चीज़ का नहीं है, द वर्ल्ड, ठीक है। ये इंसान थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट रह कर चल रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, किसी भी मेस में, किसी भी आर्ग्यूमेंट में पढ़ना नहीं चाह रहा। करंट फीलिंग्स इसकी ये है, ठीक है। सिंगल इंडिपेंडेंट हुड है, अपने फाइनेंसिस को, अपने काम को, अपने कैरियर को एंजॉय करना, अपनी सक्सेस पे ध्यान देना, अपने आप को स्टेबल और ग्राउंडेड करना, अपने आप को मेंटली मजबूत करने पे ध्यान है इस इंसान का। ऐसा हो सकता है ये इंसान अपने आप को गार्ड कर ले, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप बहुत लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं, इंटरनली बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड पर हैं, ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आप समझ नहीं पा रहे आप क्या करें, ठीक है। आपको हर्मिट एनर्जी पे आ जाना चाहिए। नो कांटेक्ट, लेस टू कांटेक्ट में है तो कोई मसला नहीं है अभी, ठीक है। अपने सेल्फ पे ध्यान देना चाहिए। आप एक होप तलाश कर रहे हैं आपकी लाइफ में अब क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में इस इंसान के साथ कुछ है या आपको क्या है, ठीक है। आप मैरिज को लेकर काफ़ी वर्ड हैं, फर्दर फ्यूचर को लेकर, चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी उस चीज़ को लेकर आप वेटिंग एनर्जी पे हैं कि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इस कनेक्शन में। वैसे फर्दर फ्यूचर में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। डोंट वरी, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जो आपको देखने को मिलेगा, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जो एक लाइफ चेंज करेगा, जो पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को एंजॉय भी करेंगे अपनी लाइफ के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक हर्मिट एनर्जी, आपको एक हर्मिट जोन में रहना चाहिए, ठीक है। अभी करंटली ये इंसान आपकी किसी भी XYZ चीज़ों से बॉदर होने के मूड में नहीं है। अपनी हीलिंग पे, अपने मतलब कि अपने कैसा दिख रहा है, कैसा लग रहा है, क्या क्या कमा रहा है, क्या खा रहा है, कुछ उस टाइप का ध्यान है आपके पर्सन का, ठीक है। ये किसी भी आर्ग्यूमेंट में पढ़ना नहीं चाहता। आई डोंट थिंक सो ये थर्ड पार्टी रिलेटेड भी, मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी का असर भी बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा कि थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, उसके साथ इंजॉय कर रहा है, नहीं। अपने काम, कैरियर, अपने फाइनेंसिस को फोकस रखना चाह रहा है, उस पर ही फोकस किया हुआ है। अपनी लाइफस्टाइल या अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा है या अपने उस पर फोकस रखा हुआ है इस इंसान ने, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर अकेलापन फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड फील करना। शायद तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि चीज़ें आपकी लाइफ में, आपको शेल्टर की ज़रूरत है, आपको इनफ जो भी आपकी लाइफ में है वो एक थोड़ा सा फाइनेंसिस हो गए, मेंटल पीस हो गया, कम है, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास एक सुकून या चीज़ों की या किसी भी चीज़ की आपके पास और चीज़ों को, आपको ऐसा लगता है कि आप एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में हैं, ठीक है। अब उसको पता है एक ब्राइटिंग साइड की तरफ देख रहे हैं, तभी आप एक एनर्जेटिकली चेस करते हैं, ठीक है। तभी आपको लगता है बहुत अच्छी लाइफस्टाइल देख रहा है, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, बहुत ज़्यादा आप उसको बहुत ज़्यादा एक ग्लो करते हुए देख रहे हैं, शाइन करते हुए देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा बॉदर होते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। आपको ऐसा लगता है नहीं, आपको उस इंसान की ब्राइटनिंग साइड देखकर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है आपको। ओके, लेट्स सी आपको नेक्स्ट क्या मूवमेंट या एक्शन देखने को मिल सकता है। होल्ड करके बैठे हुए हैं ये इंसान भी और आप भी, एक दूसरे को आप दोनों ने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। पॉज की एनर्जी है, डिफेंसिवनेस है बहुत, तो आप इससे कोई इसके जितना आप इसके साथ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके कम्युनिकेशन करेंगे तो वेल एंड गुड, आपको जवाब भी मिलेंगे, जवाब भी देगा, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट रखता है ये इंसान, ठीक है। हो सकता है आप लोग के बीच कुछ क्लैरिटी आए, कुछ आने वाले टाइम में कुछ अनक्लियर चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। पेज वेंट्स की एनर्जी है, बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, ऐसा हो सकता है कम्युनिकेशन हो
आप लोग के बीच कम्युनिकेशन कुछ अरसे में अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है, एक बैलेंस हो सकती है, ठीक है। लेकिन फाइट, ठीक है, मतलब कि फाइट वाइट चलती रहेगी, आर्गुमेंट है, फाइटिंग है, आप लोग के बीच कुछ चीज़ों को लेकर डिसएग्रीमेंट है, ठीक है, क्योंकि आप लोग एक सेम पेज पे फील नहीं कर पा रहे, ठीक है। यहाँ पर आप भी डिफेंसिव हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये चीज़ एनर्जी, आपको बैलेंस फील नहीं होता, आपको इक्वलिटी फील नहीं होती, आप भी डिफेंसिव हो जाते हैं, आप भी अपने गार्ड्स अप कर लेती हैं या कर लेते हैं। आपको ऐसा लगता है ये इंसान आपके साथ एक सही तरीके से नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन, हार्ट ब्रेक और स्ट्रेस फील करते हैं, किसी चीज़ को स्टॉक करके करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, ब्रोकन और हार्टलेस फील, या वैसे करते हैं। आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, आपको क्रिएटिव वर्क पे ध्यान देना चाहिए। आप आप जो है ना, मतलब कि किसी भी चीज़ से बॉदर ना हो, ठीक है, इस इंसान की लाइफ से रिलेटेड, अब वो कोई इंसान हो, वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है, आप उससे बॉदर ना हो, अपने आप को कंपेयर मत करें। किसी भी इंसान का किसी भी वे में कंपैरिजन नहीं होता, ना पैसे में होता है, ना लुक्स में होता है, ना लाइफस्टाइल में होता है, कंपैरिजन नहीं होता। हर सोल एक डिफरेंट स्टोरी लेकर आया है डिवाइन की तरफ से, हर सोल एक डिफरेंट स्टोरी लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता है इंसान आपसे बेहतर बेहतर लोगों को चूज़ करता है, या आपके ऊपर उन लोगों को प्रायोरिटाइज करता है जो लोग उस इंसान को पसंद आ रहे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप एक बहुत यूनिक और डिफरेंट काइंड ऑफ सोल है, आप अपने आप में यूनिक हैं। अपनी जिस चीज़ में आप यूनिक है, उस चीज़ को आप अपने ऊपर वर्क करें। आप कोई ना कोई ऐसी क्रिएटिविटी, ऐसा ऐसा चीज़ें लेकर आए जो किसी और के पास नहीं है, ठीक है। तो हर सोल की एक डिफरेंट स्टोरी है, हर सोल एक अपने आप में एक डिफरेंट काइंड ऑफ वर्जन है, ठीक है। तो आप ये मत सोचा करें कि सामने वाला हमेशा हम उस इंसान को अप्रोच करते हैं जो हमसे बेहतर होता है। चेजिंग टाइम ही स्टार्ट जब वो होता है जब एक इंसान बहुत तेज़ी से सक्सेस हासिल करता है और सामने वाला इंसान अपने आप को कमतर या पीछे समझता है, तब वो चेस करता है, ठीक है। कभी भी देखिएगा कोई किसी ने अपने से नीचे इंसान को कभी चेज़ नहीं किया होगा। अपने से चाहे वो फाइनेंसिस में हो गया, चाहे वो लुक्स में हो गया, चाहे वो लाइफस्टाइल में हो गया, अपने से बेहतर इंसान को इंसान चेस करता हुआ नजर आएगा आपको। चेस क्या कराता है? उसकी ग्रोथ करा रही होती है, ठीक है। जबकि उसका नेचर उसके साथ अच्छा नहीं है, उसका बिहेवियर उसके साथ अच्छा नहीं है, वो उसके अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा। कभी कभी कहते हैं हमें नेचर से प्यार हमेशा इंसान की फितरत से होना चाहिए, इंसान की चीज़ों से या इंसान से नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंसान किस नेचर का मालिक है, इंसान की एक इंसानियत से प्यार होना चाहिए, उसके एहसास, वो किस तरीके से एहसास करता है, वो कितना खौफ खुदा रखता है, वो कितना एक अपने लाइफ में कितना वो सही कर रहा है, वो किस तरीके के दोस्त बना रहा है, वो किस तरीके की ज़िंदगी जी रहा है, वो किस तरीके के घर में रह रहा है, वो किस तरीके की लाइफस्टाइल को जीता है, उससे प्यार नहीं होना चाहिए। असल में इंसान की फितरत से होना चाहिए। फितरत तो अच्छी नहीं होती है, वो इंसान डिसरिस्पेक्ट कर रहा होता है, वो इंसान डिटैच हो रहा होता है, वो इंसान डिच कर रहा होता है, फिर भी इंसान को चेस करा जा रहा होता है क्योंकि वो ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। चेजिंग एनर्जी हमेशा जब स्टार्ट होती है जब इंसान एक लो फेस पे होता है और एक इंसान बहुत ग्रोथ पे होता है, बहुत ज़्यादा एक वो शाइन लाइक अ स्टार, वो एक स्टार की तरह शाइन कर रहा होता है, बाकी सब लोग उसके पीछे नाच रहे होते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक इंसान ज़रूर होता है जिसको एक्सट्रीम लेवल पे चेस कर रहा होता है, वो आप हो सकते हैं, ठीक है। उसको जितना आप चमकता हुआ देखते हैं उतनी अट्रैक्शन आपके अंदर डेवलप होती है, उतना आप उसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उतना आप उसको चाह रहे होते हैं कि काश ये आपके साथ होता, आपके साथ चलता और एक लाइफ स्टाइल होता और आप लोगों को बता पाते ये इंसान आपका है। मतलब कि ये चीज़ सब एक साइड। एक लव की बात करें तो लव फितरत से होता है, इंसान की सक्सेस से नहीं होता है, इंसान की गुड लुक से नहीं होता है, ठीक है। सब फितरत अच्छी नहीं है तो आप चेस क्यों कर रहे हैं? उसकी फितरत अच्छी हो जानी चाहिए, ठीक है। वो इंसान आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या इंसान आपको वैल्यू नहीं कर रहा, अगर वो आपके अकॉर्डिंगली अगर वो आपको लोगों से इस तरीके से कंपेयर करता है, ठीक है, मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं कि वो कंपैरिजन करता है, वो आपके ऊपर लोगों को प्रायोरिटाइज करता है, क्योंकि एक सेम आप लोग को पेज पे नहीं है, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे एज वाइज हो, चाहे अब वो किसी भी वे में हो, ठीक है, लुक्स में हो, मतलब कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं या बैकग्राउंड डिफरेंसेस हैं या आप लोग के सोसाइटी कल्चरल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो आप में ये चीज़ बात है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान, जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे ना, लव इंसान की फितरत से होता है, इंसान के बिहेवियर से। जब आपकी आंखें उसके बिहेवियर पे खुलती है ना, ऑटोमेटिकली आप फेट हो जाती है उसकी हर ब्राइटनिंग एनर्जी, हर उसका सक्सेस, हर उसका काम, हर उसका कारोबार, हर वे में उसका एक शेडो साइड आ जाती है, ठीक है। आपको फिर ये चीज़ रियलाइज़ होने लगती है कि हाँ, आपने तो कभी ऐसे इंसान को चाहा ही नहीं था जिसके अंदर एहसास नहीं है,
जिसके अंदर प्यार नहीं है, कभी आपने ऐसा इंसान को मांगा ही नहीं था जो एहसास नहीं करता, जो अंडरस्टैंड नहीं करता, जो लव नहीं करता, जो प्रोटेक्ट नहीं करता, जो केयर नहीं करता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप एक कंपटीशन वाले लव में हैं, एक कॉम्पिटिटिव लव है, आपको कंपटीशन लगता है, आपको ऐसा लगता है वो इंसान आपको दूसरों से कंपेयर करता है, ठीक है। आप इस तरीके के वाले लव में हैं। आपको अपने सेल्फ पे ध्यान देना चाहिए, आपको नहीं देखना चाहिए वो किस तरीके के लोगों को चूज़ कर रहा है। आप उन लोगों जैसे नहीं बन सकते, ना आप उन लोगों जैसे की बराबरी कर सकते हैं, ठीक है। द फूल, आपको अपने सेल्फ के साथ एक रिस्क टेकिंग करनी चाहिए, अपने सेल्फ के साथ एक न्यू स्टार्ट, अपने सेल्फ पे यकीन करें, डिवाइन पे यकीन करें, उस स्ट्रेस को रिलीज़ कर दें जो आप बर्डन कैरी करते हैं इस चीज़ का। अपने आप को आप फ्री करें उन थॉट्स से, उस माइंडसेट से जहाँ यहाँ पर कंपैरिजन दिखता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये इंसान आपके अलावा आप किसी और को भी अपनी लाइफ में रखता है, ठीक है, या इसकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस हैं, या एक्सप्लोर करता रहता है, आपके होते हुए भी चॉइसेस और ऑप्शंस रखता है। आप उस मैस से निकलें जो आपने अपने माइंड में क्रिएट कर लिया है, ठीक है। आप इसको होल्ड करके बैठे हुए कि आपने छोड़ा तो इसको कोई और ले जाएगा, ठीक है। आप एक होल्ड करके बैठे हुए जबकि आप क्रॉस रोड पर हैं। आप इस डर से, इस फेयर से, इस फेकनेस से बाहर निकलें, ठीक है। इस एक चाहे ये गुड लुकिंग है या बहुत ज़्यादा चार्मिंग है या बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है या लगता है, ठीक है। ये चीज़ आपको या तो इसकी ब्यूटी, या तो इसके फाइनेंसेस, या तो इसका कैरियर, या तो इसकी अच्छा लाइफस्टाइल आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, आपको एडमायर करता है। आप विजडम इस्तेमाल करें, ठीक है। आप ये चीज़ें सोचकर इसको चूज़ मत करें, ये चीज़ें सोचकर इसको चूज़ नहीं करें। हाँ, अगर आपका दिल ये चीज़ें छोड़कर भी इस इंसान को चाहता है तो सच में ये लव है। अगर ये चीज़ें छोड़कर आपको ये इंसान नहीं पसंद है, ठीक है, आपके अंदर से ये डार्कनेस ख़त्म हो जाती है, ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है कि ये आपको चूज़ करेगा या नहीं करेगा, ये चीज़ें हटाकर अगर आपको चीज़ फील होती है तो आप इस रिश्ते में कंटिन्यू रहें। अगर आपको लगता है कि आप इस इंसान की एक चमक से, एक पुर रौनक पर्सनैलिटी से, या अच्छे फाइनेंसेस, अच्छे कैरियर, अच्छा लाइफस्टाइल, या इसकी आप एक ग्लिटरिंग लाइफ से आप इससे ऑब्सेस्ड हो तो आप इसको बाहर निकलें, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। आपके माइंड में कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, अपने माइंड को समझें, आप क्या चाह रहे हैं इस इंसान से, ठीक है, किस बेस पे आप इससे मैरिज या कमिटमेंट करना चाहते हैं। आप पहले अपने आप को क्लियर करें, अपने आप से सवाल करें, क्या चीज़ आपको इससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करवाती है, क्या चीज़ आपको इसके बारे में सोचने में मजबूर करती है। क्या इसका अच्छा लाइफस्टाइल, ठीक है, क्या इसकी अच्छी सक्सेस, क्या वो सब कुछ आपको वक्त के साथ नहीं मिल सकता अगर आप उस चीज़ के लिए सिर्फ इसको चेस कर रहे हैं। सोचें, ठीक है, थिंक अबाउट योर पर्सन लाइफ, ठीक है। थोड़ा सा डीप डाउन एनालाइज करें, आप किस चीज़ को चेज़ कर रहे हैं, कि आप ये इंसान इतना अच्छा है कि आप इसको चेज़ कर रहे हैं, ठीक है। सोचना चाहिए आपको, क्वेश्चन मार्क है। आपको खुद क्या चाहिए आप खुद नहीं जानते इस वक्त, ठीक है। तो स्ट्रिंग को अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।